वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज लेक्चर नंबर हम सेकंड को लेकर आ गए हैं। अगर मैथ से रिलेटेड जितने भी अगर फार्मूला क्लास 10th में पूछेगा तो बस 5 से 6 लेक्चर आप देखकर जाइए, आपको फार्मूला में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आज लेक्चर नंबर आपको सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से फर्स्ट नंबर देख के उसके बाद सेकंड देखिएगा। तो चलिए आज चैप्टर नंबर हम 5 को इसमें देखेंगे। हाँ देखिए, चैप्टर नंबर जो 5 है ना, इसे कुछ हम यानी कि फॉर्मूला देख लेते हैं। जो अध्याय 5 का क्या नाम है तो आप जान रहे होंगे कि समांतर यानी कि श्रेणियाँ, जिसको बोलते हैं कॉस्ट में यानी कि एपी भी इसको हम बोल सकते हैं। एपी अर्थमेटिक यानी कि प्रोग्रेशन होता है। तो चलिए इसमें अगर जितने इस टाइप से क्वेश्चन यानी कि फार्मूला जो होते हैं, जो मैथ बनाने में दिक्कत होती है, तो उसको हम यानी कि सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो प्रथम पद पूछा जा रहा है कि जो प्रथम जो पद है ना वह ए से हम सूचित करते हैं, तो सार और अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, और जो पदों की जो संख्या जो होती है ना उसको हम एन के द्वारा सूचित यानी कि डिनोट किया जाता है। प्रथम पद को हम सूचित करेंगे एस के द्वारा, और जो सार और जो अंतर यानी कि जो डिफरेंस जो बिटवीन होती है उसको हम डी के द्वारा सूचित करेंगे, और जो पदों की जो संख्या होगी ना उसको हम एन के द्वारा सूचित करेंगे। देखिए एनवा पद आपसे पूछा जाएगा कि जो एनवा पद है ना उसका फॉर्मूला बताइए, या मैथ आप सोल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको यूज आ जाएगा, यानी कि प्रयोग करना, एनवा पद के फॉर्मूला लगाना है। तो अब क्या लगाइएगा जान रहे हैं, कुछ सीधे सीधे आपको लिखना होगा। देखिए ये जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी जो है ना ये क्या है तो एनवा पद का फॉर्मूला है। आई जो अंतिम पद है ना इसको हम कहते हैं एल के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। ये क्या है तो ये जो है ना वह अंतिम पद है जिसको हम एल के द्वारा सूचित करते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। ऐसा पदों का योग आपसे पूछे जाएगा कि जो एन पद है ना उसका योग बताइए, तो आप क्या बताइएगा, उसका जो फॉर्मूला जो होगा ना ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा तो एस एन बराबर एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए या इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपसे पूछ देगा कि जो अंतिम पद का यानी कि फार्मूला बताइए, या आपको अगर यूज करना दे देगा कि अंतिम पद निकालिए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा, कुछ पता है तो बोलेंगे कि नहीं। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, एस एन बराबर एन माइनस 2 बड़ी कोष्ट ए प्लस एल जो फार्मूला है इस फार्मूला को आप लगा दीजिएगा, और आपको आसानी से यानी कि जो अंतिम पद है ना उसका वैल्यू निकल जाएगी। या इसको आप ए भी लगा सकते हैं, अंतिम पद जो होगा ना तो अंतिम पद को आप ए भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू एनवा पद ए भी लगा दीजिएगा, तो आपको जो है ना वह अंतिम पद क्या निकल जाएगा। फाइंड जो है ना आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या अंतिम पद का यहाँ से देखिए बताया गया है कि डी बराबर क्या लग सकते हैं बाबू, T2 माइनस T1 क्या है तो सार और अंतर है यानी कि डिफरेंस बिटवीन है। जो डी है ना उसको हम T2 माइनस T1 कर लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, टाइम को इसमें क्यों वेस्ट करें हम। तो चलिए हम चलते हैं, अब देखते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपसे देखिए बोला जा रहा है कि जो प्रथम एन जो प्राकृत जो संख्याओं है ना उसका योगफल है, क्या है देखिए तो एन प्लस 1 बाई यानी कि 2 होगा। जहाँ प्राकृत संख्या क्या है तो लगातार, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितनी अगर लगातार जो संख्याएं आती है ये सब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं होती है। इसका अगर योगफल निकालने के लिए बोल देगा तो फॉर्मूला आपको यूज करना है कि एन छोटी कोष्ट एन प्लस 1 बाई यानी कि 2 फॉर्मूला को लगा देना है। यदि आपसे
प्रथम n सम संख्याओं का अगर योगफल आपको निकालने के लिए रहेगा तो सम संख्याओं का मतलब होता है कि 2 4 6 8 यानी कि 2 अंक छोड़कर यदि आपको निकालने के लिए आ जाएगा तो कुछ नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला को आप लगाइएगा, आपको मैथ आसानी से बन जाएगी। तो चलिए और देखते हैं। आपसे अगर पूछ दे कि जो प्रथम n जो विषम संख्याओं का योगफल, तो आप जान रहेंगे कि ओड नंबर जिसको हम मिलते हैं विषम संख्या, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो है सब विषम संख्याएं हैं। अगर हमको निकालने के लिए आ जाएगा कि योगफल निकालिए, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है कि n स्क्वायर कर दीजिए, आपका योगफल जो है ना वो 100% है बाबू कि निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, समांतर श्रेणी पद, आपसे बोला जा रहा है कि जो समांतर जो श्रेणी जो पद है इसका कुछ यानी कि बेसिक टर्म है, इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, जो प्रथम जो पद होती है ना, फर्स्ट टर्म, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो ए के द्वारा इसको हम सूचित करते हैं। जो द्वितीय जो पद होती है उसको हम a प्लस यानी कि d के द्वारा हम सूचित करते हैं। जो तृतीय जो पद होती है वह a प्लस 2d के द्वारा हम उसके सूचित करते हैं। देखिए, द्वितीय है तो a प्लस डी है, तृतीय अगर आ गया तो a प्लस 2d कर दीजिए। यानी कि एक हमको एक काम रखना है। अगर देखिए, चतुर्थ अगर पद आ गया ना तो 4 की जगह बस आपको एक कम करना है, 3 करना है। तो अगर आपको चतुर्थ पद का अगर एपी निकालने के लिए आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, a प्लस 3d लगा देना है। क्या लगाना है, तो a प्लस 3d फॉर्मूला को आपको लगा देना है, आपको मैथ जो आसानी से बन जाएगी। अगर नौवां पद अगर लगाना है, कोई बोल देगा कि नौवां पद का यानी कि सारवंतर निकालिए या नौवां पद का यानी कि समांतर श्रेणी निकालिए, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है क्या, उससे एक कम a प्लस यानी कि क्या लगाना है, तो a प्लस 8d। इस फॉर्मूला को आपको लगाइएगा तो आपको मैथ जो है ना वह इजीली बन जाएगी। एक आपको कम रखना है, ध्यान में रखना है। देखिए, जैसे में इसमें और देख लेते हैं। अगर 11वां पद निकालना है तो क्या करिएगा, तो a प्लस 10d करना है। क्या, तो a प्लस 10d कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। अगर यहीं से अगर आपको देखिए 20वां पद का अगर निकालने के लिए आ जाएगा क्या, तो अगर 20वां पद का अगर एपी निकालने के लिए इसमें क्या होता है, तो यानी कि समांतर श्रेणी निकालिए। कितना का, तो 20वां पद का। तो क्या करिएगा, तो फॉर्मूला आपको लगा देना है a प्लस यानी कि 19d, a प्लस 19d लगाइएगा तो ये जो है आराम से निकल जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कभी पूछ दी जाती है कि 1000 पद है ना, उसका आपको यानी कि समांतर श्रेणी निकालिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, a प्लस 1000 से कम कर दीजिए यानी कि 999 कर दीजिए, तो आपका जो है ना वह सारवंत यानी कि समांतर श्रेणी निकल जाएगी। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, दो संख्याओं का a और b का समांतर जो है वह माध्य क्या होती है, तो a बराबर, इसको आप याद कर लीजिए। हाँ, देखिए, a बराबर a प्लस बी बाई 2 यानी कि हो जाती है बाबू। कभी भी अगर आपसे दो संख्याओं a और b का जो समांतर जो माध्य है ना वह क्या होगा, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई यानी कि 2 हो जाती है। तो चलिए, जो 5 नंबर चैप्टर था ना उससे हम जितना भी ज़्यादा अगर फॉर्मूला जो है मैथ में यूज करने के लिए अगर बन सकता था तो उसको हम कवर कर लिए हैं। अब 6 नंबर जो चैप्टर जो होती है ना उससे हम फार्मूला को कवर करेंगे। हम ज़्यादा फार्मूला कवर नहीं करेंगे, बस उतना ही फार्मूला कवर करेंगे कि जो हमारे बोर्ड परीक्षा यानी कि 25 या 26 में कहीं भी अगर बोर्ड परीक्षा में जो मैथ जो बनाते हैं ना वहाँ आपको दिक्कत ना हो, उसी को देख कर टर्म्स को लाया गया है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर, हाँ, जो क्या है तो त्रिभुज जो पार्ट है ना उससे हम देख लेते हैं। देखिए बाबू, त्रिभुज जो अध्याय है इसे देखते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए आप यहां से, जब ट्रायंगल ABC में
बी सी जो पैरेलल होता है यानी कि इक्वल होता है, ऐसे में जो मतलब होता है क्या है तो पैरेलल है। किसका तो यानी कि डी का। जो बी सी जो है ना वह किसके पैरेलल है तो डी का वह समांतर है। तब उस स्थिति में क्या होगा, देखिए बोला जा रहा है कि ए बी सी जो एक ट्रायंगल है, ए हो गया, हाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। ये क्या हो गया तो ए बी और सी एक जो है वह ट्रायंगल हो गया, जिसमें आपको बोलना जा रहा है कि जो बी सी है और डी की क्या तो समांतर है। देखिए ये जो बी सी है ना, ये बी सी किसके समांतर है तो डी के। जो डी जो है ना इसके क्या तो समांतर है, पैरेलल है ना। तो हाँ, जब दो लाइन ऐसे रहती है तो उसको हम पैरेलल यानी कि समांतर बोलते हैं। तो जो बी सी और डी सी क्या डी क्या है तो आपस में समांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ देखिए तो ए डी बाई यानी कि क्या है तो डी बी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ए डी हो गया तो हम ए डी लिख लिए और डी बी, तो यहाँ से हम यानी कि नीचे आ गए तो डी बी मिल गया, तो इसको हम लिख लिए। और किसके पैरेलल है तो यानी कि बराबर है ए ई का। तो एन से जब आइएगा तो यहाँ मिलेगा पॉइंट पर ए, यहाँ मिलेगा ई, तो हम ए लिख लिए। और यहाँ जो क्या मिला तो ई और सी मिला, तो हम ई सी लिख लिए। इसके जो पैरेलल है ना तो बराबर है, हाँ। इसीलिए हम सेकंड कहते हैं कि जो ए बी है, यहाँ से जो ए है और यहाँ से बड़ा बी, तो जो ए बी है वो कि हाँ, और डी बी यहाँ से क्या मिला फिर डी बी बराबर किसके है तो ए सी ई सी। यहाँ से पूरा ले लीजिए ए सी हो गया, फिर छोटा टर्म ले लीजिए तो ई सी के बराबर है। इसी तरह से जो ए डी जो है ना वह किसके बराबर है तो ए ई और ए सी के बराबर होती है। आप लोग जान रहे होंगे यदि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तब। तो चलिए जो इसमें कुछ जो यानी कि महत्वपूर्ण फॉर्मूला को हम कवर कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में अगर पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर सोल्व करने के लिए आ जाती है तो क्या करिएगा। तो फर्स्ट नंबर पहले देखिएगा कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके लिए क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। या फिर आपको लगाइए फार्मूला, क्या ये फार्मूला लगाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लगाइएगा तो निकल जाएगा। या फिर आपको इस फार्मूला को हेल्प लेना है, जस्ट अ सेकेंड। आप इस फार्मूला को जो है ना वह हेल्प ले सकते हैं बड़ी आराम से। क्या है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अगर लगाइएगा तो जो है ना वह आराम से क्या तो आप आराम से मैथ सोल्व हो जाएगी। तो आपको जो है समझ में आनी चाहिए कि सर ये सब तो निकाल दिए बट ये कोई ट्रायंगल है, जस्ट अ सेकेंड। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो बोला जा रहा है कि जो पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है ये जो क्या है तो पी तो ये जो P जो है वह परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं लंब, H जो है ना वह हाइपोटेनस है जिसको हम बोलते हैं कर्ण, B जो है बेस है जिसको हम बोलते हैं आधार। इस टाइप की जो होती है तो उसको हम आधार बोलेंगे। अब ये जो है वह क्या परपेंडिकुलर, ये जो है वह कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को अगर हमको लगाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे तो हम यहाँ से देखिए ए सी स्क्वायर निकाल लीजिए। यहाँ से ए हो गया इस पॉइंट हमको ए मिल गया, और जब हम ए ने आना शुरू किए तो हमको इस पॉइंट पर सी मिल गया। तो हम ए सी का अगर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमको ए बी का स्क्वायर, यहाँ से इस पॉइंट पर ए मिल गया, अब इस पॉइंट पर जब आइए तो यहाँ बी मिल गया, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कर देंगे। अब फिर यहाँ से हमको प्लस बी सी इसको जोड़ देना है, बी को जोड़ दीजिए और प्लस सी को जोड़ दीजिए। जब बी सी प्लस स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकल जाएगा। आपको ध्यान से अगर समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हल्का सा माइंड अगर इधर उधर करिएगा तो सीधे आपसे बाउंस करके निकल जाएगा। बस एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर को दोबारा देखिए। तो चलिए चैप्टर नंबर जो 6 था ना तो 6 से उतना ही क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है तो उसको हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो जाके फिर से दोबारा लेक्चर को देखिए। तो चलिए अब चैप्टर नंबर हम 7 से देखते हैं,
यानी कि जो निर्देशांक की जो ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसे जितना भी ज़्यादा अगर मैथ में जो सॉल्व करने में फॉर्मूला अप्लाई होगा तो बस इस लेक्चर को आप देखकर जाइए। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से हम कवर कर लेते हैं। आप कभी भी अगर मैथ सॉल्व करिएगा ना, तो अगर आपसे पूछ देगा कि दूरी सूत्र बताइए, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस अगर दूरी सूत्र निकालने के लिए अगर आ जाए तो आप क्या कौन सा फार्मूला लगाइएगा? उस टाइम में आपको दिमाग नहीं लगेगा, फार्मूला ही लगेगा। उस टाइम में आपको दिमाग नहीं, फार्मूला ही लगेगा। तो कौन सी फार्मूला लगाना है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो दूरी सूत्र जो है उसको आसानी से कवर कर सकते हैं, यानी कि आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपसे बोल देगा तो आप कौन सा फार्मूला को लगाइएगा? आपको बस इस फार्मूला को लगाना है। हाँ बाबू, आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला को आपको लगाना है। कौन सा फार्मूला? तो हाँ देखिए, यहां से आप देख लीजिए, जस्ट सेकेंड। 1/2 फिर बड़ी कोष्ट x1 छोटी कोष्ट y2 माइनस y3 फिर छोटी कोष्ट प्लस x2 फिर y3 माइनस y1, यहाँ हो गया। हाँ फिर देखिए यहाँ प्लस x3 y2 माइनस y1, बड़ी कोष्ट से इसको यानी कि बंद कर दीजिए। इस फार्मूला को अगर आप लगा लीजिएगा ना तो त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल जो आसानी से निकल जाती है। इस फार्मूला को आपको लगाना है। काफ़ी ज़्यादा ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपसे मैथ बनाते समय अगर विभाजन सूत्र अगर आ जाए कि विभाजन सूत्र को निकालिए, तो आप उस टाइम में कौन सा फार्मूला लगाइएगा? कुछ समझ रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ लगाने पड़ेगा, इस फार्मूला को लगाइए, आपको विभाजन जो सूत्र जो है आराम से निकल जाएगी। विभाजन जो है ना निकल जाएगी इस सूत्र के मदद से। कौन से सूत्र लगाना है? तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 फार्मूला को आप लगाइए। आपको जो है विभाजन जो सूत्र है ना वो आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए, अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि अगर माध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ भी आई यहाँ लगाए हैं। तो जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे ना तो यहाँ भी आई यानी कि लगाए हैं। मध्य बिंदु जो है ना आपसे निकालने के लिए पूछा जाता था, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, इस फार्मूला को आपको लगा देना है। आपसे जो है ना वह मध्य बिंदु आराम से निकल जाएगी। कौन सा लगाना है? तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, इस फार्मूला को आप यानी कि लगा दीजिए, आपको मध्य बिंदु आराम से निकल जाएगी। तो यदि हमारा जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रही है, देखिए आपको हेल्पफुल अगर लग रही है, तो प्लीज़ एक चैनल जो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब देखते हैं केंद्रक निकालने के लिए क्या जो खास फार्मूला आप ही के लिए हम लिखकर खुद हैंड राइटिंग से लाए हैं। तो प्लीज़ इतना जब मेहनत किए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे हेल्प करिए कि मैं आगे और इसी तरह से वीडियो को लेकर आऊँ। तो देखिए बाबू, यहाँ सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं केंद्रक निकालने के लिए अगर पूछ दे तो आप क्या करिएगा? तो जब केंद्रक निकालने के लिए अगर आपसे पूछ देती है ना, तो उस टाइम में उस सिचुएशन में देखिए केंद्रक यानी कि जी बराबर कौन सी फार्मूला लगाइएगा? तो आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है, देखिए बस इस फार्मूला लगा के जाइए। क्या है जी बराबर? तो जी बराबर देखिए एक्स है, हाँ यहाँ से छोटी कोष्ट, जस्ट अ सेकेंड,
क्या है देखिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सीधे लिखना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर यहाँ से x हो गया x बराबर, तो हाँ फिर अब y बराबर, तो y बराबर क्या लिखना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई यानी कि 3 हो जाएगी। इस फॉर्मूला को अगर आप लगा देते हैं तो आपको जो केंद्रक जो है ना आराम से निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, या इस फॉर्मूला को भी आप लगा सकते हैं यानी कि केंद्रक निकालने में। क्या है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। इस फॉर्मूला को x1 प्लस x2 प्लस यानी कि x3 बाई 3 हो जाएगा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई यानी कि 3। इस फॉर्मूला को भी लगाइएगा तो आपको बड़ी आसानी से ही यानी कि क्या, तो जो है ना निकल जाएगी केंद्रक। तो चलिए अब आपके सामने आती है यानी कि दूरी। अगर दूरी x y की अगर दूरी निकालनी हो, देखिए यहाँ x है, हाँ y, अगर इसका हमको दूरी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, तो बस आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लगाइएगा तो आपको जो है वह दूरी यानी कि आराम से निकल जाएगी। ये सब जो क्वेश्चन जो है खास आपके लिए है, इस सब को आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको अगर आप यानी कि पीडीएफ चाहते हैं कि याद करने में आपको हेल्प मिले तो प्लेलिस्ट में इसको, हाँ टेलीग्राम की जो चैनल है उस पर हम अपलोड कर देंगे। बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार जरूर करें इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए। हाँ देखिए बोला जा रहा है कि VVI यहाँ लिखा गया है, NVVI है। विभाजन सूत्र अगर आपसे कभी पूछ दे कि विभाजन सूत्र बताइए, तो विभाजन सूत्र का एक फॉर्मूला होती है। इस फॉर्मूला को आपको यानी कि याद करके जाना है। क्या है, तो mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है, फिर my2 प्लस ny1 बाई क्या है, तो m प्लस n है। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो यदि आपसे त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने के लिए आ जाए तो आप कौन सी फार्मूला को लगाइएगा, कुछ पता है तो नहीं। तो त्रिभुज का अगर अंतः केंद्र अगर निकालने के लिए आ जाए तो बस इस फार्मूला को आपको बनाइए, इस फार्मूला को हेल्प लीजिए, आपको आराम से बन जाएगी। कौन सा फार्मूला है, तो देखिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई क्या है, तो a प्लस b प्लस c है। फिर इसको कॉस्ट से हम इसको बंद कर देंगे। फिर देखिए क्या है, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c, इसको भी हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को आप लगा लीजिएगा तो आपको त्रिभुज का जो अंतः जो केंद्र है ना वह निकल जाएगी। फिर देखिए अगर आपसे पूछ दी जाती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उस समय में आप कौन सी फार्मूला को यूज करिएगा। देखिए उस समय में आपको हाफ आधार गुना ऊंचाई क्या लगाना रहेगा, तो 1/2 लगाना है, आधार गुना यानी कि क्या है, जस्ट सेकेंड, यहाँ से आधार गुना ऊंचाई लगा लीजिएगा ना, आधार गुना ऊंचाई, तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल जाएगी। चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए आ गया, चतुर्भुज है ना उसका क्षेत्रफल, तो उस जो टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला को हेल्प लेना रहेगा। कौन सी फार्मूला है, तो देखिए अंडर रूट 3/4 इंटू अंडर रूट 3/4 फिर इंटू भुजा का स्क्वायर, इस फार्मूला को लगा दीजिएगा तो आपको चतुर्भुज का यानी कि जो क्षेत्रफल है बड़ी आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट नंबर देखिए, चतुर्भुज का अगर परिमिति निकालने के लिए आ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ लगा दीजिए क्या, तो 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा जैसी लगा दीजिएगा तो चतुर्भुज का यानी कि परिमिति बड़ी आराम से निकल जाएगी। इस फार्मूला का लगा दीजिए। फिर देखिए समदूरस्थ के लिए क्या बताया गया है कि जो समदूरस्थ के लिए जो ए बी है किसके बराबर होती है, तो बी सी की। यहाँ से देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ से एक पॉइंट ए मिला हमको, यहाँ बी मिला,
यहाँ बीच में सी पॉइंट है, तो जो समदूरस्थ के लिए, बराबर के लिए, यहाँ जो ए बी है ना, ई लाइन जो ए बी जो है किसके बराबर होता है, तो यानी कि बी सी के। सी बी बोलिए, यहाँ से एक को लाइन ले लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ए यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से ए बी मिल गया हमको, ए बी मिल गया, और फिर यहाँ से सी बी मिल गया, इसको हम बी सी भी बोलते हैं। तो ए बी जो है ना सी बी के बराबर हो जाती है काम, तो समदूरस्थ के लिए। देखिए रेखा के लिए, संरेख रेखा के लिए क्या है, तो ये फार्मूला होती है क्या, संरेख अगर रेखा है तो उसके लिए ए होती है, ए बी किसके बराबर होती है, तो ए पी प्लस पी बी का जोड़ दीजिए, वह संरेख के लिए हमको मिल जाएगी फार्मूला। यहाँ से ए बी, तो जो ए बी है ना किसके बराबर होगी, तो बीच बीच में पॉइंट को जोड़ दीजिए, इतना पॉइंट को जोड़ दीजिए, फिर प्लस में इतना पॉइंट को जोड़ दीजिए, आपको जो है वो संरेख का यानी कि फार्मूला निकल जाएगी। ए पी, तो ए प्लस कर दीजिए, यहाँ से ए पी को जोड़ दीजिए, अब यहाँ से बी पी को जोड़ दीजिए, यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से ए पी हो गया, तो ए पी को हम जोड़ दिए, यहाँ से हमको पी और यानी कि बी दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो क्या संरेख के लिए ना निकल जाएगा, अरे बड़ी ही आराम से निकल जाएगा। देखिए नोट पॉइंट में लिखा गया है, नोट पॉइंट में बताया गया है, देखिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो तो वह संरेख होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 होगा तो वह संरेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो संरेख होगा। स्लोप के लिए देखिए, उसी जगह अगर हम स्लोप की बात की जाती है ढाल, तो ढाल के लिए इस फार्मूला को आप लगा देना है। ढाल अगर निकालने के लिए पूछ दे तो कौन सी फार्मूला लगाना है, तो y माइनस यानी कि y2 x1 माइनस x2 फार्मूला को लगा दीजिए, आपको ढाल यानी कि स्लोप निकल जाएगी बड़ी ही आराम से। देखिए बस स्पेशल पॉइंट बस आपके लिए है, यदि ए बी जो है बी सी के बराबर हो जाती है, या ए बी जो है ना वह ए सी के नॉट यानी कि बराबर होती है, पैरेलल नहीं होती है, तो त्रिभुज जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको चिन्हना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज वह कैसी त्रिभुज होती है, तो जो ए बी जो है वह बी सी के बराबर होना चाहिए, और जो ए बी जो है ना वह ए सी के कभी बराबर नहीं होना चाहिए। जो ए त्रिभुज होती है उसको हम बोलते हैं क्या, तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर आपको समबाहु त्रिभुज को जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जो ए बी है वह बी सी के बराबर होना चाहिए, और जो बी सी है से ए सी के बराबर होना चाहिए। तो उस जो सिचुएशन में जो त्रिभुज बनेगी वह क्या है, तो समबाहु त्रिभुज बनेगी। चलिए फिर और देख लेते हैं कि यदि अगर आपको त्रिभुज जो है ना विषम बाहु त्रिभुज आपको पहचानना है तो उसके लिए सूत्र या नियम क्या है, तो जो ए बी है ना वह कभी भी बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो बी सी जो है वह कभी भी ए सी के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो त्रिभुज हमें प्राप्त होगी वह कैसी प्राप्त होगी, तो विषम बाहु त्रिभुज प्राप्त होगी। तो विषम बाहु त्रिभुज को पहचानने के लिए एक तरीका है, और यानी कि समबाहु त्रिभुज पहचानने के लिए एक तरीका है, और यानी कि आपसे समद्विबाहु त्रिभुज को पहचाना है तो इस फार्मूला को देख लीजिए, आप तीनों त्रिभुज के आसानी से पहचान सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, अगर ए बी जो है से बी सी के बराबर हुए, और जो बी सी जो है वह सी डी के बराबर हुए, और जो सी डी जो है सो ए डी के बराबर होता है, तथा जो विकर्ण, ये जो विकर्ण यानी कि लो कर रहा है आपको ना ये विकर्ण, तो यहाँ ए सी और यानी कि बी डी हो तो वह चतुर्भुज होगा। जब यहाँ आपको हम ट्रायंगल बनाकर ही समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, तो यहाँ हम ए नाम दे दिए हैं, यहाँ हम बी नाम दे दिए हैं, यहाँ हम सी नाम दे दिए हैं, यहाँ हम डी नाम दे दिए हैं। यहाँ जो ए बी जो है वह बी सी के पैरेलल है। ये जो ए जो है ना, ये जो क्या लाइन है, तो ए लाइन है किसके पैरेलल है, तो वह बी सी के पैरेलल है। ये जो लाइन है ना वह किसके पैरेलल है, तो वह बी सी के पैरेलल है। इसके पैरेलल है, हाँ, तो जो इसके यानी कि इस लाइन के यानी कि पैरेलल है। ए बी बराबर है, यहाँ से जो ए बी है ना वह किसके बराबर है, तो यानी कि बी सी के बराबर है। बी सी क्या है, जो बी सी जो है ना एक यानी कि विकर्ण है, और जो ए डी क्या है, तो एक यानी कि विकर्ण है।
इसके यानी कि बराबर है, ए बी और बी सी और सी डी और ए डी आपस में बराबर है तथा जो विकर्ण जो है वह क्या है, तो जो ए सी विकर्ण है, जस्ट यहाँ देख लेते हैं। हाँ, तो वह जो क्या होगा, तो जो त्रिभुज जो होगा वह चतुर्भुज होगा। अरे 4 कोना है, 1 कोना है, 2 कोना है, 3 कोना, 4 कोना है, तो क्या होगी, तो वह जस्ट से बात ही कोई चतुर्भुज होगी। ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, और जो सी बी जो है सो ए डी के बराबर है, और जो ए सी है वह बी डी के अगर बराबर हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो चतुर्भुज का जो आयतन होगा, आयतन जो कब होती है चतुर्भुज का, तो अगर ए बी जो है से सी डी के बराबर हो जाए, और जो सी बी जो है से ए डी के बराबर हो जाए, और जो ए सी जो यानी कि ए सी और विकर्ण, जो विकर्ण क्या है, तो ए सी और बी डी अगर आपस में बराबर हो जाती है, तो जो उसका चतुर्भुज है उसका आयतन एकदम पक्का होगा। और ए बी और बी सी, ए बी जो है से बी सी के बराबर हो जाए, अब बी सी जो है से सी डी के बराबर हो जाए, और जो सी डी है से ए डी के बराबर हो जाए, और जो विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर ना होवे, तो उस सिचुएशन में जो सम चतुर्भुज जो क्या होगा, तो सम यानी कि चतुर्भुज होगा, उसमें आयतन नहीं होगा। तो चलिए अब चैप्टर नंबर हम 8 से कुछ देख लेते हैं। बस चैप्टर नंबर जो 8 है ना, तो 8 से हम नेक्स्ट नंबर यानी कि क्लास में कवर करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस ऑल कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चाहिए प्लेलिस्ट में सारी जो है लेक्चर अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।